आज हम लोग ग्राहम्स रेशियो देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ग्राहम्स रेशियो का क्या काम है कि ये बताता है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग माइंस में है कि नहीं है, और अगर है तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का किस एक्सटेंट में है। ये इनिशियल स्टेज में है कि इंटरमीडिएट स्टेज में है कि फाइनल स्टेज में है। तो ग्राहम्स रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एयर सैंपल जो लेते हैं वो माइंस के रिटर्न एयरवे से लेते हैं। रिटर्न एयरवे में एक्चुअली क्या होता है कि पूरा माइंस का एयर हर जगह सर्कुलेट होने के बाद फाइनली बाहर जाता है अवकाश शाफ्ट से। तो अवकाश शाफ्ट को ज्वाइन करने वाला जो रोडवे रहता है उसको हम लोग रिटर्न एयरवे बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सैंपल लेते हैं रिटर्न एयरवे से। और फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राहम्स रेशियो कि ग्राहम्स रेशियो एक्चुअली बताता क्या है। तो ग्राहम्स रेशियो अगर 0.1 टू 0.5% है, इसका अर्थ है कि इट इज़ नॉर्मल फॉर ए कोल माइन। तो ये ग्राहम्स रेशियो में एक्चुअली क्या होता है, ये CO प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम्ड रेट का रेशियो है। तो हर माइंस में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या होगा कि CO गैस प्रोड्यूस होगा। तो कुछ ना कुछ ग्राहम्स रेशियो हर कोल माइंस में पाया जाएगा। अगर ग्राहम्स रेशियो 0.1 से 0.5 तक पाया जाता है, इसका अर्थ है कि ये कोल माइंस के लिए नॉर्मल है, ठीक है। अगर ग्राहम्स रेशियो 1% है तो ये क्या बता रहा है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, लेकिन ये इनिशियल स्टेज में है, ठीक है। ग्राहम्स रेशियो अगर 2% है, इसका अर्थ है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग एडवांस्ड स्टेज में है। अब कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों के बाद वो एक्टिव फायर में बदल सकता है। अगर ग्राहम्स रेशियो 3% है तो ये एक्टिव फायर को इंडिकेट करता है। तो एक्चुअली अब ग्राहम्स रेशियो का डिफिनेशन देखते हैं ये है क्या। तो ग्राहम्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ CO प्रोड्यूस्ड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड टू ऑक्सीजन गैस कंज्यूम्ड। इसको हम लोग परसेंटेज में हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि ग्राहम्स रेशियो में सिर्फ CO2 गैस को हम लोग कंसिडर करते हैं। बाकी गैसेस लाइक CH4 का परसेंटेज, SO2 का परसेंट, H2S का परसेंट, NOx का परसेंट, इनका कोई रोल नहीं रहता है ग्राहम्स रेशियो कैलकुलेट करने में। तो ग्राहम्स रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो CO प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम। तो एक एग्जांपल है। तो हम लोग क्या किए कि रिटर्न माइन के एक रिटर्न से एक एयर सैंपल को लिए। तो उसमें ऑक्सीजन था 19.95%, नाइट्रोजन था 78.72%, मीथेन था 0.93%, CO2 था 0.39% और CO था 0.005%। तो एटमॉस्फेरिक एयर में हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन 20.93% होता है, नाइट्रोजन 79.04% होता है, मीथेन 0%, CO2 0.03% और CO 0%। तो हम लोग क्या पा रहे हैं कि इस एयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज का कमी है। नाइट्रोजन कितना है, 78.72% है। इसका अर्थ है कि वहाँ एयर 100% नहीं है, एयर डेफिनेटली 100% से कम है। तो कितना है वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखे भी हैं कि लुकिंग एट सैम्पल एयर वी रियलाइज दैट नाइट्रोजन इज 78.72%, विच इज़ लेस देन 79.04%। इसका अर्थ है कि एयर क्या हुआ, 100% नहीं है, 100 से कम है। तो हम लोग यूनिटरी मेथड यूज़ करके निकालेंगे, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन 79.04% होता है उस केस में एयर 100% होता है। जब नाइट्रोजन 1% होता है तो इस केस में एयर क्या होता है, 100/79.04। और नाइट्रोजन जब 78.72% है तो एयर वहाँ कितना है, तो 99.595%। इसको यूनिटरी मेथड से हम लोग निकालें, ठीक है। उसी तरह जब एयर 100% होता है तो ऑक्सीजन उसमें 20.93% है, लेकिन हमारा एयर क्या है, 99.595% ही है। तो ऑक्सीजन भी उसी रेशियो में कम होगा। तो ऑक्सीजन कितना है, 20.845%। फिर हम लोग ऑक्सीजन डिफिशियंसी निकालेंगे। तो एक्चुअल माइंस में होना चाहिए था 20.845%, लेकिन हम लोग सैंपल जो लिए हैं उसमें कितना पा रहे हैं, ऑक्सीजन है 19.95%। तो ऑक्सीजन कितना कंज्यूम्ड हो जा रहा है, 0.895%। तो CO कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 0.005%, क्योंकि माइंस के अंदर जो एयर जा रहा है एटमॉस्फेरिक एयर उसमें CO 0 होता है। तो ग्राम्स रेशियो क्या है, CO प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम। तो CO प्रोड्यूस कितना है, 0.005 बाय ऑक्सीजन कंज्यूम 0.895। ग्राम्स रेशियो को हमेशा हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इंटू 100% किए। तो कितना है, 0.56%। तो इससे हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ग्राहम्स रेशियो से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, 0.56 है तो वो नॉर्मल टू कोल माइन है, ठीक है, वहाँ पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं है।
फिर अगला हम लोग को निकालना था रेशियो ऑफ CO2 बाय O2 डेफिशिएंसी रेशियो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम, तो CO2 प्रोड्यूस्ड कितना था 0.39, एटमॉस्फेरिक एयर में 0.03% होता है, तो CO2 प्रोड्यूस कितना हो जाएगा 0.36%, उसको बाय 0.895 ऑक्सीजन कंज्यूम से परसेंटेज में करेंगे तो ये 40.22%, यानी रेस्पिरेटरी क्वेशेंट कितना है इस माइन एयर सैंपल का 40.22%। ओके।